रॉक्सी पाजी आए। रॉक्सी पाजी क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर जय भीम, कैसे हैं सर गालिब साहब? जय भीम सर। आपको और भी जय भीम। हाजी अली भाई भी हैं, उनको भी सर जय भीम। सर कैसे हैं आप? तो गालिब साहब, जो ये सारा कुछ हो रहा है इजराइल और पैलेस्टीनियन का, मैं हम्म, आपकी हर बात से 110% एग्री करता हूं सर। यू आर द वन ऑफ दोज पीपल सर हु हैव मेंटेन्ड, एंड आई insist on this, that maintained your dignity and your principles on this. आपने एक नए पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि आप इस तरह की अवेयरनेस फैला रहे हैं और आपके कारण लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं सर आजकल जो ये चले इजराइल पैलेस्टीनियन का जब चलता है, तो मैंने सर मतलब कोई आपको लिबरांडू ना कहे लिबरल्स की जगह, कोई आपको सेकुलर ना कहे सेकुलर की जगह, कोई आपको कम्युनिस्ट ना कह दे, कोई आपको एंटी नेशनल ना कह दे, इसलिए आप झूठ बोलना शुरू कर दो सर। मतलब सर आप बताइए, जो हमास ने किया 260 बंदे मार दिए, 300 बंदे मार दिए, वो तो है ही रमी। मैं क्या कहूं सर, ठीक है, अब क्या करें सर? अब बाकियों के 30,000 मार दें सर? यही तो चल रहा है और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। यही बात है रॉक्सी भाई, यही बात है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी गर्दनें कटी हैं, तो जब तक हम खून नहीं देखेंगे गर्दनों से उबलता हुआ गल्फ, गर्दनें कटी हुई, तब तक हमें मजा नहीं आएगा, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। और वो ये मसला ये है कि खून देखने वाली आंखें कभी भी हरियाली नहीं देख सकती, ये बात ये पक्की सर है। उनको सिर्फ खून ही नजर आता है। गालिब साहब, ये कब तक ये मतलब कभी कभी तो थोड़ा ना डिप्रेशन भी। अब सर देखिए, बेन शपीरो, जॉर्डन पीटरसन, हाँ अब बेन शपीरो को सर, मतलब बेन शपीरो ही जस्ट टेक्स द क्वेश्चंस, राइट? उसको कोई काउंटर हाँ। करने वाला थोड़ी होता है। एक क्वेश्चन बोलता है, वो उसके का आगे जवाब देता है, बात खत्म कर देता है। अब अच्छी बहस हो किसी बेंच पे, किसी आदमी के आगे बैठे, तो सर उसे पता लगे ना क्या होती। जॉर्डन पीटरसन क्या है सर? मतलब सही कहा था सर आपने, सही एग्जांपल दिया है। जला वो औरिया मकबूल जान है, और ये मकबूल जान है, मतलब बिल्कुल अपना वो साइया ना, और ये मकबूल जान है भाई, सिंपल। हाँ। बिल्कुल है सर। एक सर और आया, मुझे नाम भूल गया उसका, ही इज जस्ट लाइक बेन शपीरो, है ना? मैं मतलब क्योंकि चले देखते रहते हैं इनको भी, लेकिन सर ये टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट, ये कब समझ लगेगी सर? हाँ, है ना? नहीं नहीं जी, लगेगी, मार दिया, नहीं मार लगेगी। दिया, नहीं जी हम तो मारेंगे, है ना? अब सर जो हिंदुत्व हाँ वाले हैं ना सर, वो एक राहत इंदौरी का शेर है, मुझे शेर तो पूरा याद नहीं है, हाँ 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 कि हाँ इस हाँ गली गली में हमारा हमारा ही घर थोड़े ना है ना, वो वाला शेर है कि जब आग हाँ लगेगी तो सब में लगेगी ना सर। हाँ। तो हिंदुत्व वाले, अगर ये एग्जैक्टली। लगता है कि हिंदुत्व वाले बच जाएंगे, भाई आज बच जाओगे, 5 साल बच जाओगे, 10 साल बच जाओगे, फिर कहीं ना कहीं आग तो आपके घर में भी आएगी, क्योंकि दिस इज ऑल हेट्रेड। इस हेट्रेड का सर कोई सिरा ना आएगा, कोई सिरा ना आएगा, कोई एंड या हेट्रेड बढ़ती जा रही है सर दुनिया में। और मसला यह है कि हर कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उस हेट को यूज कर रहा है। जैसे अब मोदी जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसराइल और पैलेस्टाइन इशू को यूज कर रहा है। इंडिया में इस चीज की कोई जरूरत नहीं है असल में। और सर ठीक है। पाकिस्तान वाले अपने लिए हाँ करेंगे, हाँ, पाकिस्तान वाले अपने लिए कर रहे हैं, उर्दुगान अपने लिए कर रहा है, ईरान अपने लिए कर रहा है, अमेरिका अपने लिए कर रहा है, ठीक है, मैक्रोन अपने लिए कर रहा है। हर कोई अपने अपने लिए इसको यूज कर रहा है, सब, हर कोई कर। पिस कौन रहा है सर? पिस रहे हैं पैलेस्टीनियंस पैलेस्टीनियन सर। पिस रहे हैं, उनके बच्चे मार रहे हैं भाई। 2.2 मिलियन कोई सर, कोई 22 लाख बंदा है सर वहां, 22-24 लाख बंदा है वहां पे। ओ भाई कोई शर्म कर लो, वो बच्चे हैं जो सर, जो 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है सर, उसको क्या था आपकी दुश्मनी से लेना देना? घंटा हाँ। जो उसको तो पता ही नहीं है दुश्मनी होती क्या है। उसे क्या पता सर? और लोगों के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, लोगों के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा। आज उसने सिर्फ 20 ट्रकों की इजाजत दी है। आपको पता है रोज के गाजा में 1000 ट्रकों की जरूरत है सामान की। हाँ, तो सिर्फ 20, इसका मतलब क्या है सिर्फ सर? 20। आप भूखे मार दोगे लोगों को सर? हाँ जी, ये दुनिया का, अगर फर्ज करें कि अगले 2-3 हफ्ते में इस चीज का रफा क्रॉसिंग प्रॉपरली ना खोली गई और पैलेस गाजा के लोगों को ना दिया गया, याद रखें लोग भूख से मरने शुरू हो जाएंगे, पानी के बगैर मरने शुरू हो जाएंगे। पानी नहीं मिल रहा गाजा में, तो सर ठीक है, लोग कुएं खोद रहे हैं। फिर गालिब साहब मुझे बात बताएं,
ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਚਿਤੜਾਂ ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ठीक है ना की करूं क्या करोगे सर इन पावर्स का आप जब अब बच्चे भूखे मर गए बुजुर्ग भूखे मर गए भाई जिनको इलाज चाहिए वो मर गए है ना ये हमास वालों ने जो गंद डाला है भाई बच्चों को तो नहीं यार कोई शर्म कर लो यार थोड़ी बहुत ओके सर अपने रब ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ इस मतलब मिस्र के लोगों को फिरौन के गुनाहों की सजा दी आज वो ना पाकिस्तानी ने लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर बड़ी सच्ची बात ना पाकिस्तानी ने लिखी थी कि मिस्र के फिरौन के गुनाहों की सजा मिस्र के बच्चों को दी मिस्र के उसने सारे बच्चे मार दिए टोटल पलोठी के बच्चे या पलोठे बच्चे मार दिए उसने ठीक है उसने उनकी फसलें तबाह कर दी उसने आग उनके ऊपर नाजल कर दी आसमान से टिड्डियाँ आ गई कभी कोई आ गया कभी मेंढक आ गए जी सारा कुछ उन्होंने आसमान से खुदा ने उन पर नाजिल कर दिया ठीक है फिर सदूम और अमूरा में कौम लूत में खुदा गया तो खुदा ने क्या किया खुदा ने सारे मार दिए आसमान से आग नाजिल कर दी यानी इतना बेरहम और जाहिल खुदा है ओल्ड टेस्टमेंट का या बाइबल का कि बस छोड़ दें नहीं मतलब बच्चों का क्या कसूर था सर कौम लूत में औरतों का क्या कसूर था सर कौम लूत में बुजुर्गों का की कसूर सी होते अल्लाह ना हो गया अमरीशपुरी हो गया अमरीश नहीं अमरीशपुरी तो बहुत अच्छा है अमरीशपुरी तो बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया आदमी है अल्लाह तो बहुत ही घटिया है अमरीशपुरी तो फिर भी डांस डूंस देख के छोड़ देते हाँ 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 नहीं सर मैं और मुझे जो सबसे ज्यादा और भी तो दुखदाई बातें वो ये हैं जो एक्स मुस्लिम है ना भाई क्या भाई मैं तो कहता हूँ भाई इनसे अच्छा तो आप होते ही ना एक्स मुस्लिम सर आग पे तेल डाल रहे हैं भाई व्हाई डोंट यू जस्ट कंटेन योरसेल्फ फॉर सम टाइम यू नो देयर इज ऑलरेडी सो मच हेटेड फॉर द मुस्लिम्स व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप फॉर सम टाइम नहीं दूसरी बात है कि मुस्लिम की हेट्रेड नहीं ना भाई मुस्लिम की हेट्रेड नहीं है ये एक स्टेप उससे भी आगे चला गया है ये पैलेस्टाइन के मजलूमों के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ हेट है उसको वहां पे मटेरियलाइज कर रहे हो लानत है तुम पे यार तुम इंसान ही नहीं हो भाई एक्स मुस्लिम अपने आप को जितना मर्जी कहना इंसान नहीं हो एथिस्ट रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट लग गया पता तुम क्या हो भाई हाँ तुम्हारी तो सर इनकी तो सिचुएशन रोज बदल जाती है सर ये भाई हमें एक आइडिया से लड़ना हमें लोगों से नहीं लड़ना है ठीक है ना आइडिया से लड़ोगे कुछ पालोगे लोगों से लड़ोगे भाई लोग तो क्या करें वो बेचारे खुद मैं तो ये कहता हूं गालिब साहब जो नफरत में मुब्तला हो गया किसी धर्म के अगेंस्ट हो गया वो तो खुद विक्टिम है सर मैं तो ये कहता हूं आप उसको कैसे निकालोगे आप नफरत को नफरत से निकाल दोगे हाउ इज इट पॉसिबल मगर मसला ये नहीं है देखें ये तो डीप रीजनिंग है ना हाँ जी रॉक्सी पाजी ये वाली जो आप बात कर रहे हो डीप रीजनिंग है यहां पे तो ये सरफेस लेवल की रीजनिंग नहीं कर पा रहे ना मसला ये है कि एक पॉपुलेशन की जिसको हर तरफ से बंद किया गया है जिनको खाने को नहीं है जिनके पास रोजगार नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकते जो वहां से उस जगह से जा भी नहीं सकते ठीक है उस पॉपुलेशन के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है और लोगों को बेसिक 1+1 2 वाली लॉजिक समझ नहीं आ रही कि क्या चीज गलत है और क्या चीज ठीक है और तो महसूस ये भी होता है कि बहुत से लोगों को समझ आ रही है मगर वो अपने एजेंडा में या अपनी तशरीफ बेचने में इतने आगे निकल चुके हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही बल्कि उनको समझ बिल्कुल है कि अब वो वापस नहीं आ सकते उस पॉइंट से प्रॉब्लम ये बना हुआ है सर उन्होंने वो ज्यादा खा लिया ना हुण मैं हुण की कमा गूं ज्यादा खा लिया हुण मैं मेरे लफ्ज पंजाबी ते भाई गलत है मैं की करा ठीक है ना हुण पचदे नहीं सर हुण भज नहीं सकदे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਓ ਹੀ ਜਾਓ ਉਹ ਭਾਈ history will judge you history will judge every one of us right history will judge Ghalib Kamal history will judge others as well and history will tell कि when there was something stupid happening who was on the right side आपने नेल्सन मंडेला की दी है ना सर नेल्सन मंडेला का आज भी एग्जांपल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि he was on the right track right side at the right time you know ये इसलिए होता है आप आज की जंग जीत लोगे 1-2 दिन की ये भाई it's a marathon you will be judged 5 years 10 years 20 years later on right
then you will see कि आप कहाँ थे क्या नहीं थे। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ठीक है रॉक्सी भाई, आते रहे हमेशा। ठीक हाँ है, जी सर, थैंक यू, ओके, लव यू, ओके, लव यू सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।